हेलो एवरीवन, मैं मानसी जैन। आज आपको मैं बताऊंगी कि अपने जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को फाइंड आउट कैसे करते हैं। बेसिकली रिटर्न फाइलिंग की डेट पास आ रही है ना, तो सब कुछ स्ट्रेस हो जाता है। कुछ बहुतों का नोटिस पेंडिंग होगा और ध्यान नहीं देते, बिजी हो जाते हैं, और अब आपको जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को कॉन्टैक्ट करना है एंड यू डू नॉट नो कि आप कैसे फाइंड आउट करें। सो आई रिसीव मेनी रिक्वेस्ट्स अबाउट दिस के मैम कैसे फाइंड आउट करें, जुरिसडिक्शन असेसिंग ऑफिसर मिल ही नहीं रहा है हमको। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, और सबसे बड़ी बात है कि रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो वहां पे भी एक जगह आपको अपना वार्ड नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो बहुत इजी सा तरीका है, मैं आपको इमेजेस के थ्रू बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है। देखिए, आप अपने जो आपका ब्राउजर है, आप पहले अपना एक ब्राउजर खोलिए, गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर। वहां पे ये वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इसके ऊपर जाए, यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखिए लॉगिन लिखा है ना। इस लॉगिन पे क्लिक करें। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी आपके सामने। एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालेंगे। चलो हम अगले पे ही चलते हैं। यहाँ आप अपना यूजर आईडी डालेंगे जो कि आपका पैन नंबर है। यहाँ आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। ई फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड आपने बनाया होगा, और अगर आप ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, वहां पे रजिस्टर करिए। बहुत ईजी हो जाता है ई फाइलिंग के थ्रू, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो आप यहाँ पे जो अपने यूजर आईडी क्रिएट, आपका पैन नंबर ही है यूजर आईडी, तो उसके बाद पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड है जो आपको लिखना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझना है तो आप इस आइकन को क्लिक कर सकते हैं, वो साउंड के थ्रू बोलेंगे आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज आपको इसको रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा कोड भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इन केस आप विजुअली चैलेंज्ड यूजर है तो आप ओटीपी ऑप्शन के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो लॉगिन करने का तरीका है। आप ये रिक्वायरमेंट्स डाल के, ये सारी चीजें डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड है जो खुल जाएगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड पे देखो बहुत सारी चीजें ना। ये जो कैश ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन है ये हाल ही में ऐड कर दिया गया था। अब ये जो डैशबोर्ड है, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग्स लिखे है ना, इस पे अपना कर्सर लेके जाएंगे। कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे माई प्रोफाइल लिखा है। ये जो माई प्रोफाइल है ना, इस पे आप लेफ्ट क्लिक करिए एक बार। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर, आपके पास ये ऑप्शन, ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। सो इजी, आपका पैन नंबर, आपका असेसी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेटस, एड्रेस, एरिया कोड, असेसिंग ऑफिसर टाइप, असेसिंग ऑफिस टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, जुरिसडिक्शन, बिल्डिंग नेम, ईमेल आईडी, स्टेटस, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। साथ ही साथ ये तो हो गया कि भाई प्रोफाइल कैसे, प्रोफाइल पे जाके अपना वार्ड नंबर कैसे देखे, जुरिसडिक्शन डिटेल्स कैसे देखे। बाकी यहाँ पे आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है जो आप देख रहे हैं। अगर आपको कुछ चेंज वगैरह करना हो, यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट बैक टू द पॉइंट, हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले तो मैंने इस वेबसाइट को बस डाल के ब्राउजर पे क्लिक कर दिया। आई यूज गूगल क्रोम नॉर्मली, आप भी गूगल क्रोम यूज करें, बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते वक्त ये डिटेल्स डालेंगे, ये शीट आ जाएगी बेसिकली। जब आप यूजर आईडी में अपना पैन डालेंगे ना तो ये पूरा आता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ पहले नहीं लिखा हुआ आता कहीं भी। जैसे ही आप यूजर आईडी में पैन डाल देंगे वैसे ही डेट ऑफ बर्थ का कॉलम भी आ जाएगा। ठीक है, तभी आपको ये डिफरेंट लग रहा है। पहले डेट ऑफ बर्थ का कॉलम नहीं आता, बाद में आता है। ठीक है ना। फिर ये कैप्चा कोड, कैप्चा कोड को अगर आप दूसरा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वाला आइकन क्लिक करें, और अगर समझ नहीं आ रहा तो साउंड वाला आइकन क्लिक करें। ठीक से कैप्चा कोड लिखेंगे, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है ना। फिर और उसके बाद फिर हाँ, एक और चीज ध्यान रखनी है कि कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है। कई लोग क्या करते हैं कि अपना पासवर्ड कैप्स लॉक ऑफ करके लिखते हैं, मगर जब वो पासवर्ड डाल रहे होते हैं तब भूल जाते हैं। तो प्लीज आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको लॉग इन कर जाएंगे तो एक ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, पूरा स्क्रीन ऐसे ही आएगा।
फिर आपको प्रोफाइल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाके माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखे होंगे, ठीक है ना। समझ आया? एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, जुरिस्डिक्शन, बिजनेस नेम और बिल्डिंग नेम, सॉरी, ईमेल आईडी और स्टेटस, सारी चीजें आ जाएंगी। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, नेम ऑफ द असेसी, पैन, जेंडर, स्टेटस, असेसी, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो ये था एक तरीका जिससे आप अपना जुरिस्डिक्शनल ऑफिस का नाम देख सकते हैं, असेसिंग ऑफिसर का। तो इट इज नॉट रॉकेट साइंस, आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी है जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का डिटेल पता होना, तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, आपको पसंद आई, तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकियों को इन्फॉर्मेशन मिले। कईयों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लोग बहुत परेशान होते हैं, है ना। और कोई भी और क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया हो, तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई क्वेरी डाल दीजिए, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस